लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण में है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में घमासान चल रहा है। इस भीषण तपिश में सभी जनता के सामने नतमस्तक होकर वोट मांग रहे हैं। 16 मार्च से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 2024 का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 6 पेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। बस 1 जून को 7वें और आखिरी फेज का मतदान बाकी है। 7वें फेज के लिए प्रचार गुरुवार को खत्म हो गया है। इसके साथ ही 75 दिन तक चले लोकसभा चुनाव अभियान का समापन भी लगभग हो गया है। पिछले 2 चुनाव 2024-2019 की तरह इस बार भी बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। उन्होंने इस दौरान 200 से ज़्यादा रैलियां की, 80 इंटरव्यू दिए। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी ज़्यादातर राज्यों में चुनाव प्रचार किए। आइए समझाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसा रहा बीजेपी का चुनावी सफर। राम मंदिर से बढ़ा बीजेपी का कॉन्फिडेंस। जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही बीजेपी का आत्मविश्वास चरम सीमा पर पहुंच गया। बीजेपी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के बहिष्कार को जमकर मुद्दा बनाया। बाद में कई दूसरे दलों के नेता इसको मुद्दा बनाकर अपने पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आए। इससे बीजेपी को देश भर में राम मंदिर मुद्दे को सेंटर स्टेज पर लाने में मदद मिली। मोदी की गारंटी से शुरू हुआ प्रचार अभियान। बीजेपी ने चुनाव अभियान मोदी की गारंटी से शुरू किया था, लेकिन पार्टी के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की बात प्रमुखता से कही गई। बीजेपी के तमाम नेता एनडीए के 400 पार जाने की बात उठा रहे। सामाजिक रक्षा और गरीब कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से रैलियों में जिक्र किया गया। फिर चुनाव प्रचार अभियान की दिशा भी बदली। बीजेपी ने चुनाव प्रचार अभियान की दिशा को थोड़ा मोड़ दिया। पीएम मोदी ने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के कांग्रेस के वादे को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। इसके बाद बीजेपी का चुनाव अभियान बेहद आक्रामक हो गया। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स के बयान से बीजेपी को हावी होने का मौका दे दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयानों का भी पीएम मोदी ने जहां जैसा समझा बार बार उसका जिक्र किया। इसमें उन्होंने संसाधनों पर अल्पसंख्यकों के पहले हक की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि ये मां बहनों का मंगलसूत्र भी बेचने देंगे। उन्होंने बताया कि क्या लोगों को मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। विपक्ष ने आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी की आक्रामक चुनाव प्रचार के बीच विपक्ष के नेताओं ने कहना शुरू किया कि बीजेपी 400 पार की बात इसलिए कर रही है क्योंकि वह संविधान बदलकर दलित और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा कि किस तरह से शैक्षिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर वहां से एसटी एससी आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई। इसी बीच पश्चिमी बंगाल में हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें मुस्लिम ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया गया। इससे भी बीजेपी को आक्रामक होने का और मौका दे दिया गया। बीजेपी ने इसे जमकर हथियार बनाया और इसका जमकर प्रचार प्रसार किया। प्रचार अभियान समाप्त होते होते प्राइमरी मुद्दे दूसरे स्थान पर चले गए। शुरुआती चरणों में कम मतदान ने भी बीजेपी को चौकन्ना किया। इसके बाद विपक्ष पार्टियों ने दावे करने शुरू कर दिए कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। पीएम मोदी की सभाओं में समर्थन का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। पीएम मोदी ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसे पूछिए मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में प्रचार का नया रिकॉर्ड बनाया। पीएम ने 206 रैलियां की, इवेंट और रोड शो भी किए। इस दौरान 80 इंटरव्यू दिया। मई की भीषण गर्मी में पीएम का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ। इस महीने पीएम ने 96 रैलियां, इवेंट और रोड शो किए। पिछले लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो पीएम मोदी ने अपना बनाया रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। 4 राज्यों पर पीएम का रहा सबसे ज्यादा फोकस। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का फोकस 4 राज्यों पर था, खासतौर से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल, और इसके अलावा कुछ उड़ीसा पर भी इनका फोकस रहा। इन्होंने वहां पर भगवान जगन्नाथ के रत्न आभूषण की चाबी गायब होने का मुद्दा उठाया। इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा रैलियां भी की। मोदी ने यूपी में 31 रैलियां की, बिहार में उनकी 20 सभाएं, महाराष्ट्र में मोदी की 19 रैलियों को संबोधित किया, जबकि पश्चिम बंगाल में मोदी की 18 रैलियां हुई।
इन राज्यों में लोकसभा की 210 सीटें यानी करीब 50% सीटें हैं। पीएम मोदी ने इसी बीच विभिन्न मीडिया संस्थानों के इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों के कामकाज पर जबरदस्त तरीके से प्रकाश डाला। इस दौरान पीएम मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण, सीएए, अयोध्या में राम मंदिर, आर्टिकल 370 को हटाने समेत विभिन्न मुद्दाओं पर विपक्ष को घेरा। मोदी के अलावा बीजेपी के बाकी टॉप नेताओं के कैंपेन भी रहे। पीएम मोदी के मुकाबले हालांकि लोग कम रहे, लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनाव में ज्यादा रैलियां की। शाह ने 221 रैलियां और रोड शो और दूसरे इवेंट किए। इस दौरान उन्होंने 118 इंटरव्यू भी दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक 23 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 125 सीटों पर प्रचार किया, 134 सभाएं की। राजनाथ सिंह ने 101 इलेक्शन इवेंट किए। राजनाथ ने 94 रैलियां, 107 रोड शो भी किए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदें। लोकसभा चुनाव अभियान के समापन के बाद बीजेपी अपने प्रदर्शन के आकलन में जुट गई है। बीजेपी को देश भर में मिले फीडबैक के आधार पर उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी की सरकार आएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कुछ राज्यों में 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। इन राज्यों में ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में लोकसभा की 244 सीटें हैं। महाराष्ट्र और बिहार में इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक आकलन के मुताबिक कुछ राज्यों में बीजेपी के सहयोगी जो हैं वो काम नहीं कर पाए, जिससे खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण में है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में घमासान चल रहा है। इस भीषण तपिश में सभी जनता के सामने नतमस्तक होकर वोट मांग रहे हैं। 16 मार्च से शुरू हुआ लोकसभा चुनाव 2024 का सफर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी। दोनों ने अभी से ही अपने अपने प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना इंटरनल कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। हालांकि जहां एनडीए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषित ही है, वहीं इंडिया भी अपना जोड़ तोड़ करने में जुट गई है। जहां जहां उनका तारतम्य नहीं बना है, खासतौर से पश्चिमी बंगाल में जहां ममता बनर्जी का तारतम्य इनके साथ ठीक तरीके से नहीं बन पाया है, वो उसे बनाने में जुटे हुए हैं। बहरहाल दूध का दूध, पानी का पानी। 4 जून को मतगणना के दिन मंगलवार को क्लियर हो जाएगा कौन सत्ता में आएगा और किन्हें सत्ता से में नहीं आएंगे। इसका फैसला 4 जून को हो जाएगा। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं कृष्ण कुमार कसौदन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज।